Hello everyone, I am Poonam and welcome back to Kabira Smart Classes and today we will study about the pronoun। जैसे कि फर्स्ट क्लास हमारी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एंड सेकंड हमने पढ़ा था नाउन के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ किया हुआ होता है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो प्रोनाउन का यूज़ ही नाउन के लिए किया जाता है फॉर अ नाउन। जब भी आप नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं तब आप यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रानी इज एब्सेंट बिकॉज रानी इज इल। एंड सेकेंड सेंटेंस हम लिखते हैं, रानी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में हमने यहाँ भी रानी एंड सेकंड जगह भी हमने रानी का यूज़ किया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हम देख सकते हैं यहाँ पे तो हमने रानी का यूज़ किया लेकिन यहाँ हमने रानी ना यूज़ करके हमने प्रोनाउन का यूज़ कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कैसे हम नाउन को हटाकर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया कि कैसे प्रोनाउन का यूज़ करना है, लेकिन ये भी कन्फ्यूजन देखा जाता है कि असल प्रोनाउंस तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज़ करना है, क्या उसके बारे में पता होना चाहिए, वहाँ एक कन्फ्यूजन देखा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? 4 चीज़ें प्रोनाउन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट चीज़ है पर्सन, कि आप जो यूज़ करने वाले हैं वो फर्स्ट पर्सन है या वो सेकंड पर्सन है या वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किसी सेंटेंस में आपको प्रोनाउन यूज़ करना है तो उसका पर्सन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसका पर्सन यूज़ करना है। सेकंड चीज़ आपको पता होना चाहिए नंबर, कि आप जो नंबर से यहाँ पे मतलब है सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन, कि वो जो प्रोनाउन आप यूज़ करने वाले हैं वो सिंगुलर वहाँ पे यूज़ होगा या प्लूरल फॉर्म्स की यूज़ होगी। एंड थर्ड चीज़ आपको पता होना चाहिए इसका जेंडर, कि वो फीमेल है या मेल है। जैसे अभी इस सेंटेंस में हमको पता था कि रानी एक लड़की है, इसलिए हमने यहाँ पे शी का यूज़ किया। अगर हमें पता नहीं होता तो हम कंफ्यूज रहते कि यहाँ शी का यूज़ करें ही का यूज़ करें, तो इसलिए हमको उसका जेंडर भी पता होना चाहिए। एंड फोर्थ चीज़ आती है केस। केस तो यहाँ मतलब है कि नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है या उसका ऑब्जेक्टिव केस में। अभी हमने यहाँ पे रानी का सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया, हो सकता है कोई सेंटेंस आए जहाँ पे रानी को आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है, वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम अगली क्लासों में देखेंगे। अभी हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये आपने देखा कि प्रोनाउन को यूज़ क्यों किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। सेकंड चीज़ आपने देखी कि कैसे आप यूज़ कर पा रहे हैं, एंड अगला आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे उसका पर्सन कौन सा है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, एंड आपको नंबर पता होना चाहिए सिंगुलर है या प्लूरल है, एंड आगे आपको उसका जेंडर भी पता होना चाहिए। एंड लास्ट जो कि केस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमें पता नहीं होता कि सब्जेक्टिव केस में यूज़ करें या ऑब्जेक्टिव में, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। काइंड्स की हम बात करते हैं तो इसके काइंड्स होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी होते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस भी होते हैं, इम्पेरेटिव यानी जहाँ पे जोर दिया जाता है, किसी बात पे आप जोर देना चाहते हैं वहाँ आप इसका यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी यानी कि व्हाट, इस टाइप से आप जब वहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोनाउंस है, लेकिन एग्जाम्स में हम देखते हैं कि ये ऐसा नहीं पूछेगा, ये क्या, ये का हिसाब से नहीं पूछने वाले एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आपसे कॉन्सेप्ट पे बात की जाएगी कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन क्यों यूज़ हुआ है, एंड अगर यहाँ इरर है तो यहाँ पे इरर किस टाइप का इरर है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा।
ये जितने भी काइंड्स हैं इनके ऊपर डिटेल से क्लासेस आने वाली, इसलिए भी मैंने इनके आपको सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ नेम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। बाकी आगे हम देखते हैं कि इसका नॉमिनेटिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव केस, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नॉमिनेटिव केस जैसे आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई एंड पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन एंड ऑब्जेक्टिव होता है मी। सेकेंड चीज वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एंड प्रोनाउन होता है ऑर्स। ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका अस एंड इसका आगे शी का होता है हर, प्रोनाउन होता है हर्स और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है हर। ही का होता है हिज, यहाँ पे होता है इसका हिज, प्रोनाउन भी होता है इसका हिज एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका हिम। आगे आता है दे का होता है एडजेक्टिव देयर, प्रोनाउन होता है इसका दैट्स एंड ऑब्जेक्टिव भी होता है इसका देम। अब आप देखेंगे, ठीक है, ये हम सभी को पता होता है कि सब्जेक्टिव केस में कैसे इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन मुश्किल यहाँ आती है जब हम पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पे आते हैं। बच्चों में कंफ्यूजन देखा जाता है कि वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि जब भी प्रोनाउन का यूज़ होगा, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि प्रोनाउन को यूज़ ही नाउन के स्थान पे किया जाता है। तो अगर प्रोनाउन यहाँ पे आ जाता है तो उसके साथ नाउन नहीं आएगा, लेकिन एडजेक्टिव ऐसा होता है कि जब एडजेक्टिव है तो वहाँ पे नाउन आएगा ही आएगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके हैबिट में आ जाएगी चीज़ें। एंड ये एक आइडेंटिटी है कि जब भी एडजेक्टिव यूज़ होगा पजेसिव एडजेक्टिव तो वो नाउन लेगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जब भी यूज़ होगा तो वो नाउन नहीं लेगा। तो आपने देखा, ये चारों केस हमने देख लिए, लेकिन हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस पर कि सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज़ होगा और कैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे जब भी आपके वर्ब के पहले एज ए सब्जेक्ट की तरह वो यूज़ हो रहा है तो वो होगा सब्जेक्टिव केस में, एंड अगर वो वर्ब के बाद आ रहा है तो वो होगा ऑब्जेक्टिव केस में, चाहे वो नाउन और प्रोनाउन हो या प्रोनाउन और प्रोनाउन हो। यहाँ पे भी नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन और प्रोनाउन। जनरल सेंस में वर्ब के पहले हम देखते हैं जब भी प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, एंड वर्ब के बाद जो यूज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। एंड सेकेंड चीज़ हमारे पास सामने आती है कि सीक्वेंस को लेके बहुत बड़ी है। हम देखते हैं कि बच्चों स्टूडेंट्स में मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रोनाउन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पता चल गया, लेकिन उनका सीक्वेंस कैसे पता करें कि कौन सा नाउन या कौन सा प्रोनाउन कैसे कहाँ यूज़ होगा। उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जैसे जनरल सेंस की बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे 2 3 1 वाला फॉर्मूला, लेकिन जब आप कोई बैड सेंस या फिर कोई मिस्टेक की बात कर रहे हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध आपसे हो जाता है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे 1 2 एंड 3 वाला फॉर्मूला। 1 2 3 2 3 1 से क्या मतलब है, यहाँ पे 2 3 1 से यहाँ से पे मतलब है 2 यानी सेकंड पर्सन, 3 यानी थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे भी वही मतलब है, एक बार मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन में हम यू को रखते हैं एंड थर्ड पर्सन में ही शी वाले ही शी वगैरह आते हैं, तो वो आपको पता होंगी। तो ये सारी चीज़ें रखी जाती है। जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई यू एंड ही have made a mistake. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिस्टेक की बात हो रही है,
तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 2 3 वाला। 1 यानी फर्स्ट पर्सन, हमने यूज किया है पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद है सेकंड पर्सन, हमने यूज किया यहाँ पे यू, एंड उसके बाद बात की है थर्ड पर्सन की, हमने यहाँ पे यूज किया है ही की। एंड इसमें एक बात और याद रखनी, जब भी कोई मिस्टेक की बात हो तब आपको जैसे डू डन वाली डू वाली फॉर्म होती है उसको यूज ना करके आपको मेक वाली फॉर्म का यूज करना है। एक जनरल सेंस में हम देख लेते हैं एग्जांपल, यू ही एंड आई हैव पास्ड दिस एग्जाम। तो आपने देखा कि जनरल सेंस में हमने बात की तो पहले हमने सेकंड पर्सन यूज़ किया, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो आप इस तरीके से एक प्रोनाउन को समझ पाए होंगे कि कैसे उनका कोई जनरल सेंस कैसे यूज़ किया जाता है, कोई मिस्टेक वाली बात तो वो कैसे यूज़ की जाती है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उनके काइंड्स भी हमने देखे यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एंड क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमारी कोशिश है कि ये जो क्लासेस हम डाल रहे हैं बहुत छोटी छोटी क्लासेस बनाई जा रही है। इन क्लासेस का जो इंटेंशन है वो यही है कि उन लोगों तक इन क्लासों को पहुंचाना जो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, जो रूम लेके नहीं रह सकते, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, या कोई हाउस वाइफ है जिनके पास टाइम नहीं है, या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं जिनके पास टाइम की कमी है, कोई लड़कियां हैं जो बाहर नहीं जा सकती, गांव में रहती हैं, कोई गरीब बच्चे हैं, कोई भी इसी प्रकार के लोग जो बाहर जाके कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर सकते, उनकी क्लासेस चलाई जा रही है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू।